नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुषार कोठारी और मैं आपको आज मेरा लिखा हुआ एक लेख जो मैंने नाथूराम गोडसे पे लिखा था वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इस लेख का शीर्षक है कौन था नाथूराम गोडसे, हिंदू आतंकवादी, देशभक्त या और कुछ। चुनावी माहौल के आखिरी चरण में नाथूराम गोडसे हर ओर चर्चा में है। कोई उसे आज़ादी के बाद भारत का पहला हिंदू आतंकवादी बता रहा है तो किसी ने उसे देशभक्त बताया। जैसे ही उसे देशभक्त कहा गया, पूरे देश में कांग्रेस ने बवाल मचाना शुरू कर दिया। जब गोडसे को हिंदू आतंकवादी कहा जा रहा था तब कांग्रेस के नेता चुप्पी साधे बैठे थे, लेकिन जैसे ही गोडसे को देशभक्त कहा गया वे बिफर पड़े। इसी बहाने उन्हें चुनाव में भुनाने को एक बड़ा मुद्दा मिल गया था। भाजपा के लिए भी ये बड़ा धक्का साबित हुआ। भाजपा के प्रवक्ता ने फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बयान की निंदा की और साध्वी प्रज्ञा को माफ़ी मांगने की नसीहत भी दे दी गई। लेकिन सवाल अपनी जगह कायम है कि नाथूराम गोडसे आखिर क्या था। क्या वह पहला हिंदू आतंकवादी था या देशभक्त था या एक हत्यारा था। इस सवाल का उत्तर ढूंढने से पहले हमें आतंकवाद को समझना होगा। आतंकवाद आखिर क्या है? सामान्य तौर पर इसे यूँ समझा जा सकता है कि अपनी धार्मिक मान्यता को किसी अन्य मान्यता वाले व्यक्ति पर थोपने के लिए हिंसा का सहारा लेना आतंकवाद है। दूसरे शब्दों में कहें तो अपने धर्म को न मानने वाले लोगों को डराने के लिए निरपराध व्यक्तियों की हत्या कर देना आतंकवाद है। उदाहरण के लिए, इस्लाम को मानने वाला एक व्यक्ति किसी अन्य धर्म को मानने वाले व्यक्ति की सिर्फ इसलिए हत्या कर देता है कि वह इस्लाम को नहीं मानता। हालांकि इस्लामिक आतंकवाद तो अब शिया और सुन्नी विवाद तक जा पहुंचा है। शिया आतंकवादी सुन्नी मुसलमानों की हत्या कर रहे हैं तो दूसरी ओर सुन्नी आतंकवादी शियाओं की बेवजह हत्या कर रहे हैं। आतंकवादी कभी इस बात की चिंता नहीं करता कि उसके बम फोड़ने से कौन मर रहा है और उसका अपराध क्या है। आतंकवादी का उद्देश्य सिर्फ आतंक फैलाना होता है। इसी वजह से 26/11 के आतंकवादी हमले में पाकिस्तान से आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई थी, बिना यह देखे कि इन गोलियों से मर कौन रहा है। यही बात हमारे अमर क्रांतिकारियों को आतंकियों से अलग करती है। कहने को तो हमारे क्रांतिकारियों ने अनेक क्रूर अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की, लेकिन उनका यह कार्य देश के लिए था और उनकी गोलियों से कभी कोई निरपराध शिकार नहीं बना, बल्कि क्रांतिकारी तो किसी निरपराध की रक्षा के लिए अपनी जान तक देने को तैयार रहते थे। हालांकि कांग्रेस के एक धड़े ने और तथाकथित आधुनिक बुद्धिजीवियों ने क्रांतिकारियों को भी आतंकवादी कहने में कोई परहेज नहीं किया। यहाँ तक कि स्कूली पाठ्यक्रमों में भी क्रांतिकारियों को आतंकवादी लिखा गया। खैर, यह तो हुई आतंकवादियों की बात। अब इस बात पर विचार किया जाए कि नाथूराम गोडसे देशभक्त था या और कुछ। तो इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को टटोलना पड़ेगा। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की, यह तथ्य निर्विवाद है। लेकिन उस घटनाक्रम का विश्लेषण किया जाए तो पता चलता है कि दिल्ली के बिरला हाउस में जब गोडसे ने गांधी जी पर गोलियां दागी तब गोडसे ने किसी निरपराध पर गोलियां नहीं चलाई थी। उसने सिर्फ गांधी जी पर फायर किए थे। फायर करने के बाद वो भागा नहीं था, जबकि आतंकवादी हमला करने के बाद या तो भाग जाते हैं या खुद भी वहीं मर जाते हैं। गोडसे ने गांधी जी पर फायर करने के बाद खुद को पुलिस के हवाले कर दिया था। पुलिस थाने में जब उसका बयान लिया जा रहा था तब वह इस बात का विरोध करता रहा कि उसने गांधी जी की हत्या की है। वह कहता रहा कि उसने गांधी जी का वध किया है। अब समझिए इस अंतर को। हत्या और वध में क्या अंतर होता है? गोडसे ने कहा कि उसने गांधी जी की हत्या नहीं की बल्कि वध किया है। वध और हत्या में क्या अंतर है? हत्या उसे कहा जाता है कि कोई व्यक्ति व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण किसी व्यक्ति की जान ले ले, लेकिन राम ने रावण की हत्या नहीं की थी, वध किया था। इसी तरह कृष्ण ने कंस की हत्या नहीं की थी, वध किया था। जब समाज के व्यापक हित में किसी को मारना जरूरी हो जाए तो उसे हत्या नहीं वध कहा जाता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट
जब किसी नृशंस हत्यारे को मृत्युदंड की सज़ा देती है तो वह हत्या नहीं होता। नाथूराम का तर्क यही था कि उसने गांधी जी की हत्या नहीं की, उसने गांधी जी का वध किया है। वध क्यों किया? उसका कहना था कि गांधी जी ने देश की बहुत सेवा की, लेकिन गलत दिशा में जाने के कारण उन्होंने देश का हद से ज़्यादा नुकसान किया है। नाथूराम ने कहा कि यदि गांधी जी कुछ और समय जीवित रहते तो वे भारत का और भी ज़्यादा नुकसान कर देते। यही वजह थी कि वह मजबूर हो गया था कि गांधी जी को इस धराधाम से मुक्त कर दिया जाए। गोडसे ने अपने बयान में कहा था कि यदि देशभक्ति पाप है तो उसने पाप किया है। गोडसे ने देश के विरुद्ध कोई काम नहीं किया। नाथूराम की चलाई गोली से गांधी जी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ था। ये अलग बात है कि गांधी जी की हत्या के बाद कांग्रेसियों ने महाराष्ट्रियन ब्राह्मण परिवारों पर उसी तरह अत्याचार किया था जैसा 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेसियों ने सिखों पर अत्याचार किया था। हालांकि यह बात कभी रिकॉर्ड पर आ ही नहीं पाई। आज़ादी के बाद चूंकि सत्ता कांग्रेस के हाथों में आ गई थी, इसलिए गांधी विरोधी विचारों को पूरी तरह दबा दिया गया। नई पीढ़ी को यह बता दिया गया कि एक पागल व्यक्ति ने गांधी जी की हत्या कर दी, जबकि वास्तविकता यह थी कि नाथूराम ना तो पागल था और ना मूर्ख। उसने जो कुछ किया उसके कारणों का वर्णन उसने कोर्ट में चले प्रकरण में किया था। गांधी जी के परिवार के लोग उसकी वकालत करने भी गए थे, लेकिन नाथूराम ने उन्हें ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि वह अपना केस खुद लड़ेगा। कोर्ट में उसने अपना केस खुद लड़ा और जस्टिस GD खोसला ने उसके मामले में दिए अपने निर्णय में जो लिखा वो आज भी रिकॉर्ड पर है कि यदि यहाँ उपस्थित जनता को जूरी बनाकर फैसले का हक दिया जाए तो मुझे पूरा विश्वास है कि पूरी जूरी एक मत से नाथूराम को निर्दोष करार दे देगी। भारत के विभाजन के दौरान हुए नरसंहार, लाखों निरपराध लोगों की जघन्य हत्याएं, महिलाओं के साथ हुए बलात्कार और दूध पीते बच्चों की हत्याओं की जिम्मेदारी गांधी जी पर थी, जिन्होंने कहा था कि देश का विभाजन होगा तो मेरी लाश पर होगा। लेकिन देश बटा भी और गांधी जी राष्ट्रपिता भी बने। इतना ही नहीं, विभाजन के बाद शरणार्थी बनकर आए हिंदुओं पर भी अत्याचार हुए, जिसे गोडसे ने एक पत्रकार होने के नाते देखा था। इतना सब कुछ होने के बाद भी जब गांधी जी भारत पर हमला कर रहे पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलवाने के लिए बिड़ला हाउस में अनशन पर बैठे, तब नाथूराम को लगा कि इनका जीवित रहना देश के लिए घातक है। उसी समय उसने गांधी जी की यही लीला समाप्त करने का फैसला किया। सभ्य समाज में किसी व्यक्ति की हत्या करना अपराध है, जिसके लिए मृत्युदंड का प्रावधान है। गोडसे ने गांधी जी की हत्या की, इसलिए उसे मृत्युदंड दिया गया। लेकिन किसी व्यक्ति की हत्या करना देशद्रोह नहीं हो जाता, चाहे वह हत्या गांधी जी की ही क्यों न हो। गांधी जी की हत्या भी देशद्रोह की श्रेणी में नहीं आती। यह तथ्य भी सामने है कि नाथूराम पर चला केस हत्या की धारा 302 भारतीय दंड विधान के तहत चला था, ना कि देशद्रोह की धाराओं के तहत। विचारणीय तथ्य यह भी है कि अहिंसा के पुजारी गांधी जी की हत्या के बाद उनके कथित अहिंसक अनुयायियों ने न सिर्फ महाराष्ट्रियन ब्राह्मण परिवारों पर हिंसक हमले किए, बल्कि नाथूराम को फांसी की सज़ा भी दिलवाई। जबकि आज गांधी जी के वे ही अनुयायी आतंकवादियों को दी जाने वाली फांसी को रोकने के लिए आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवा देते हैं। तो दोस्तों, ये लेख आपको कैसा लगा? अगर ये आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।